हैं और माशाअल्लाह कराची में, बल्कि सारी दुनिया में माह रमज़ान की धूम है, मगर कराची में एक अलग ही अंदाज़ है कि माशाअल्लाह रोज़ाना ही कई कई मकामात पर ख़त्म कुरान की महफ़िलें हो रही हैं। अल्लाह करीम जिन हाफिज़ साहब ने कुरान पढ़ा और जिन्होंने सुना, उनका पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साहिब खाना ने जिस नेक मकसद के लिए महफ़िल सजाई, उस महफ़िल की इन्हें खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। एक बात याद रखिएगा कि जब ख़त्म कुरान होता है तो वहाँ ख़ास रहमतों का नुज़ूल भी होता है और दुआओं की कबूलियत का सामान भी होता है। तो खूब खूब आपने आज दुआएं भी करनी हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हम सब की टूटी फूटी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। निहायत मुख्तसर हाज़िरी लगाऊंगा। माशाअल्लाह मेरे बहुत प्यारे भाई, बड़ी बात है, इतनी अजीम मशहूर व मारूफ नातवा हैं, नाच शुरू कर चुके थे और मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ी देर दे दें क्योंकि मैं लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत है और मुझे एक और बयान में भी पहुंचना है। तो बस इंशाअल्लाह मैं कुरान पाक की एक सूरत, और इसके पीछे मेरा मैसेज ये है कि जब इतनी मुख्तसर सूरत में इतना कुछ अभी आप सुनेंगे, तो अगर हम पूरा कुरान पाक अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कैसे कैसे खजाने कुरान में मौजूद होंगे। अल्लाह करीम कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह कारिआ में क्या इरशाद फरमाता है। वन ऑफ द अमेजिंग सूरत ऑफ कुरान एंड वेरी डीप मैसेज इनसाइड द सूरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादियह व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। मेरा ख्याल है मैंने 1.5-2 मिनट में ये सूरत तिलावत कर ली है। विद इन 1 and 2 मिनट्स तिलावत पूरी हो जाती है, लेकिन अगर इसके इनसाइड जाएं और इसका मैसेज समझ लें तो समझ लें ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका, आखिरत की तैयारी करने का एक अंदाज कुरान ने 11 आयतों में बयान कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल कारिअतु मल कारिआ, दिल दहला देने वाली। क्या है वो दिल दहला देने वाली? कारिआ कहते हैं दिल दहलाने वाली, और उलमा फरमाते कारिआ कयामत के नामों में से एक नाम है। मगर अगली जो आयत है, द थर्ड आयत ऑफ दिस सूरा, वमा अदराका मल कारिआ, तुमने क्या जाना कारिआ क्या है। अभी बड़ी अजीब बात है कि हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं, हमें क्या पता कारिआ क्या है। लेकिन ये कुरान का एक उस्लूब है, एक्चुअली इज अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ कुरान, कि जब किसी बात को इन्फेसाइज करना होता है, किसी बात की अहमियत उजागर करनी होती है, कुरान पहले सवाल करता है और फिर कुरान ही जवाब अता फरमाता है। जैसे एक और जगह आप पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। मगर राइट आफ्टर कुरान जवाब देता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो यहां भी कुरान हमसे पूछ रहा है, अल्लाह का कलाम पूछ रहा है कि बताओ तुमने क्या जाना कारिआ क्या है। इट मींस बी अवेयर, बी केयरफुल, कोई बड़ी बात होने जा रही है। जब भी क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, और अब अगली आयत में उस सिनेरियो को बयान किया जा रहा है कि कारिआ क्या होगी। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस, फरमाया आदमी उस दिन ऐसे होंगे जैसे फैले हुए पतंगे। अब पतंगे क्या होते हैं, जब आपने देखा होगा बारिश होती है, पतंग का मच्छर जैसा, थोड़ा सा मच्छर से बड़ा कीड़ा होता है, या कह लें परवाना जिसको हम कहते हैं, बारिश हो तो वो लाइट के गिर्द घूमता रहता है, कोई इधर टकरा रहा होता है, कोई उधर टकरा रहा होता है, जमीन पे गिरे हुए होते हैं, देयर इज नो डायमेंशंस। फरमाया इंसान उस दिन इतना घबराया हुआ होगा, इतने खौफ का आलम होगा कि कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा। कयामत का जलजला और कयामत की गूंज ऐसी होगी कि कोई अपने होशो हवास में ना होगा। और कैसा जलजला होगा, कैसी खौफ की कैफियत होगी। फरमाया व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, फरमाया ये पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई ऊन। अभी तो आप नौजवान हैं, आपने शायद नहीं देखा होगा, जो मेरी एज के उन्होंने देखा होगा, जो रजाई बनाने वाले होते थे ना, पहले रुई डालकर रजाई बनाई जाती थी, अब तो फैक्ट्री बना देती है। तो रुई उड़ती थी, जब वो डंडा मारते थे तो रुई उड़ती थी। फरमाया जैसे रुई के गाले उड़ते हैं ना, ऐसे जो है वो पहाड़ उड़ रहे होंगे। इमेजिन कीजिए इतने बड़े बड़े पहाड़, K2, माउंट एवरेस्ट, पूरा पूरा हिमालय, हजारों फीट बुलंद पहाड़, फरमाया रुई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे। इमेजिन कीजिए खौफ कैसा होगा, ये समा कैसा होगा। अच्छा, दुनिया में जब मुझसे और आप, हम और आप किसी टेंशन में हो, कोई दिल पर खौफ तारी हो,
तो फिर हमसे कुछ सवाल जवाब करें, हम कहते हैं अभी बात ना करो भाई, अभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा, जरा बाद में रिलैक्स होकर बात करेंगे। मगर इसी खौफ के आलम में, इसी सिनेरियो में कुरान कहता है तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे, स्केल लगाया जाएगा। और अब अमाल जब तोले जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीन फहुव फी ईशतिर रादिया। फरमाया जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो चैन में, ऐश में, मजे में होगा, जन्नत में चला जाएगा। फरमा अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीन फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अगेन सवाल क्या फरमाया कि जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ वो हाविया में जाएगा। फिर कुरान खुद कहता है वमा अदराका मा हिया, तुमने क्या जाना वो क्या है। अगेन क्वेश्चन एंड देन आंसर, नारुन हामिया, भड़कती हुई आग, शोले मारती हुई आग, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, 11 आयतें, 1.5 मिनट की तिलावत, मगर उसमें क्या कुछ नहीं है। कयामत का नक्शा भी बयान हो गया और कयामत के दिन होना क्या है ये हम सब के लिए मैसेज है कि मेरे और आपके अमाल तोले जाएंगे। इस पूरी सूरत को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस से समझिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कयामत का दिन होगा और ऐसे भी लोग होंगे जिनकी एक नेकी कम होगी, एक नेकी यानी बैलेंस शीट में एक गुना ज्यादा होगा। अब वो मारे मारे फिरेंगे, बेटा माँ के पास जाएगा, बाप के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, बाप बेटे के पास जाएगा, बेटा एक नेकी दे दो, ये ऐसा करो, मेरा एक गुनाह ही ले लो, मगर कोई हेल्प नहीं करेगा। कयामत के दिन ना कोई एक नेकी देगा, ना कोई एक गुनाह अपने सर लेगा। इमेजिन करें उस दिन उस बंदे को कितनी हसरत होगी कि काश 2 रकत नफल ज्यादा पढ़ लेता। हैं बुलाते थे मुझे मस्जिद में, जमात से नमाज पढ़ लो, मैं जमात से नहीं घर में पढ़ता था। मौका मिलता भी था तो मैं नमाज के बाद, फर्ज के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ता था, नवाफिल छोड़ के चले जाता था। काश 2 बार कलमा ज्यादा पढ़ लेता, काश एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लेता, काश वो नेकी कर लेता। या उसको ये याद आएगा कि काश वो वाला गुनाह ना करता, काश मैं अपने मोबाइल पर हराम ना देखता, काश झूठ ना बोलता, काश गाली ना निकालता। या तो गुनाह कम हो जाते ना। देखिए बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनेगी कि या तो गुनाह कम हो जाए तो नेकियां ज्यादा हो जाती हैं, मगर उस दिन ना तो वो गुनाह डिलीट कर सकेगा, ना गुड डीड्स नेकियों को ऐड कर सकेगा। और होगा क्या कि एक नेकी भी किसी की कम हुई तो उसे जहन्नम में जाना होगा। अब आप गौर कीजिए फिक्र क्या होनी चाहिए। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं अपने आप से भी और आपसे भी, जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा कि अगर आज मेरा इंतकाल हो जाए, हो तो सकता है ना, अगर आज मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी नेकियां ज्यादा हैं या मेरे गुनाह ज्यादा हैं। अपने आप से सवाल कर लें और अगर सच्चा जवाब आए ना दिल से कि नहीं भाई अभी मरना नहीं है, अभी तो गुनाह ज्यादा हैं, अभी तो बड़ी नमाजें कज़ा कर ली हैं, अभी तो हराम भी कमा रहे हैं, अभी तो गलत बातें भी हो रही हैं, पहले बहुत तौबा करनी है, तो फिर इंतजार किस बात का है। आप दुनिया की बैलेंस शीट तो रोज चेक करते हैं, हर महीने चेक करते हैं, और किसी की माइनस में जाए तो उसे टेंशन हो जाता है। लेकिन अगर दुनिया में किसी की बैलेंस शीट माइनस हो जाए ना तो उसको जनाब कोई ना कोई हेल्प आउट करके खड़ा कर सकता है। क़यामत के दिन तो रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे, मुझे खुद ही कुछ करना होगा ना। तो दुनिया दारुल अमल है, वहां नहीं हो सकेगा अमल, वो दारुल जजा है। टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन, टुमारो विल बी द टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वहां एक्शन नहीं हो सकेगा ना। तो यहां हमने तौबा करनी है, यहां नेकियां करनी है। माह रमजान में कोई ऐसा प्लान कीजिए कि मेरी आखिरत की बैलेंस शीट पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना हो। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि यार इतनी जिंदगी गुजर गई, गुनाह तो बहुत सारे हैं, नेकियों को तो हमें पता भी नहीं ना कबूल हुई कि नहीं, क्योंकि हमारी नेकियों में मिलावट बहुत सारी हो जाती है, शैतान बहुत सारी नीयतें शामिल कर देता है, तो नेकियों का तो पता नहीं है, गुनाह बहुत सारे हैं, तो होगा क्या। तो देयर इज अ वे, यस देयर इज अ वे, एक तरीका है, और वो क्या प्यारा तरीका है, और वो है सच्ची तौबा। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है, यानी नल एंड वॉइड, जीरो हो जाता है इंसान के सारे गुनाह। सच्ची तौबा, ऐसा नहीं कि बस वो गालों पर चपत मारे या अल्लाह मेरी तौबा, और प्लान कल भी वही है जो पहले कर रहे थे, वो सारे गलत काम करने का इरादा अभी भी वही है, ईद के प्रोग्राम अभी से बना लिए होंगे लोगों ने, और फिर तौबा भी कर रहे हैं। ये कैसी तौबा है। तौबा के 3 अरकान याद कर लीजिए, अगर आपको सच्ची तौबा करनी है ना तो तौबा के 3 अरकान है। एक तो ये कि बंदा अपने गुनाह पर शर्मिंदा, मौजूदा कंडीशन में वो गुनाह छोड़ दे,
और आइंदा ना करने का पक्का इरादा हो, फिर तौबा करे, अल्लाह अपने कर्म से उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। गुनाह का इरादा रखते हुए तौबा करना ऐसा है कि मैं किसी से कहूं भाई यार मेरी गलती माफ कर देना, मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी मगर कल फिर भी दूंगा, तो फिर माफी कल ही मांग लेना भाई जब कल फिर इरादा है तुम्हारा करने का। तो ये कैसी माफी है? माफी ये है कि अल्लाह अब नहीं करूंगा, हैं, और फिर अल्लाह ना करे गुनाह हो जाए फिर तौबा करे, तो सच्ची तौबा गुनाहों को माफ कर देती है। तो खुदा के वास्ते सूरह कारिआ का ये पैगाम लीजिए कि कयामत के दिन जो मीज़ान लगेगा ना, उस दिन हमें शर्मिंदा नहीं होना है, हमने अपनी नेकियों के पलड़े को भारी करना है। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, सदका और खैरात कीजिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों को तकलीफ मत दीजिए, अच्छी लाइफ गुजारिए। थोड़ी सी लाइफ है, बैलेंस शीट अपनी खुद बनाते रहिए, जिस तरह कारोबार में बनाते हैं ना कि प्लस में जा रहा हूं माइनस में जा रहा हूं, क्या नेकियों की और गुनाहों की बैलेंस शीट बनाते हैं? इस पर गौर करते रहिए। अल्लाह मुझे भी अपनी जिंदगी ऐसी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। इस महीने में एक और बड़ी नेकी ये है कि अल्लाह की राह में खूब खर्च कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक अंदाज ये था माह रमजान में कि आपका दरियाए सखावत ऐसे बहता था जैसे तेज हवा चलती है, जो आता नबी पाक उसको नवाजते थे। अगर ज़कात आपका टाइम हो गया है, पूरी ज़कात दीजिए, ज़कात में कमी मत करना। ये माल का मैल है, मैल माल में रहेगा, सारे माल को मैला कर देगा, तो पूरी ज़कात दें। उसके अलावा भी सदका और खैरात करें कि ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, कम नहीं होगा, घबराए ना। नबी पाक ने कसम उठाकर फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो नहीं होगा, आप खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, गरीब मुलाजमीन को बांटें, सहरी कराएं, इफ्तारी जो कर सकते करें, लोगों के दिलों में खुशियां दाखिल करें। अल्लाह आपकी गम भी दूर कर देगा, आपके माल में बरकत भी डाल देगा। और अपने गरीब रिश्तेदारों और मुलाजमीन के बाद मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी जो दीन मतीन का बहुत बड़ा काम दुनिया भर में कर रही है, हमारे 16,000 से ज़्यादा मदारिस हैं, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे फारिग हो चुके हैं। हज़ारों मसाजिद दावत इस्लामी ने बनाई हैं, वेलफेयर के काम भी आप देख रहे होंगे, दुनिया भर में काम जारी हैं। तो हमारा माल अगर वहाँ लगता है तो दीन के काम में हम सपोर्टिव हो जाएंगे, तो उसमें भी ज़रूर हिस्सा मिलाएं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सिद्दीक भाई को, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल बड़ी मोहब्बत से ही महफिल सजाते हैं, आज मेरी हाज़िरी थोड़ी सी कम रही है। इंशाअल्लाह हज़रत इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे, और अल्लाह पाक जो है मैं दुआ कर देता हूँ, सब दुआ कर लें कि अल्लाह करीम हाफिज़ मोहम्मद ज़ैन अब्दुल रशीद साहब जिन्होंने पढ़ा, उनका पढ़ना कबूल फरमा। अल्लाह बिलखुसूस अब्दुल गनी अब्दुल करीम बाराई साहब, इनके तमाम मरहूमीन, इस फैमिली के तमाम मरहूमीन जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। इनकी वालदा मोहतरमा जो मुझसे भी मेरी वालदा की जगह हैं, बहुत मोहब्बत फरमाती है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। इनकी खाला रुकैया इकबाल को भी सेहत अता फरमा। बड़ी बहन इनकी जो बीमार है, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमा। पूरे ख़ानदान को सलामती, आफ़ियत और रोज़ी में बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक इन तमाम भाइयों में मोहब्बत अता फरमा। और रब्बे करीम जो बच्चे बच्चियों के रिश्ते बाकी हैं, अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। अल्लाह बस आज की रात मग़फ़िरत की रात, अशरा मग़फ़िरत हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। आमीन आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या। इसी तरह बैठे रहेंगे, प्लीज महफिल जारी रहे।